जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, बंगाल में चल रहे SIR सर्वे को लेके इंडिया एक्शन मोड में नहीं बल्कि मैं कहूंगा इंडिया बॉस मोड में आ चुका है। बिकॉज सबसे पहले तो BSF जिसको कि जीरो लाइन पे डिप्लॉय कर दिया गया है, वहां पर से एक बहुत मेजर अपडेट ये सामने आया है कि SIR के डर के चलते 500 से भी ज्यादा बांग्लादेशी थे जो कि वापस अब बांग्लादेश में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन BSF ने उन लोगों को वहीं पर रोक लिया गया है। BSF का बड़ा सिंपल ये कहना है कि कैसे ना कैसे करके गलती से आप आ तो गए, लेकिन वापस हमारी मर्जी के थ्रू ही जाएंगे। आप यहाँ पे खबर देख सकते हैं, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, बहुत सारी इसको हिंदी मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। दिस इज 500 बांग्लादेशीज फ्लीइंग वेस्ट बंगाल स्ट्रैंडेड नियर द जीरो लाइन, जिसके ऊपर हमारी BSF को रिसेंटली डिप्लॉय किया गया था। और ये अकेला अपडेट नहीं है जो कि हमें बंगाल से देखने को मिला है। एक दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी आज से 5-6 दिन पहले, जिसमें कि दो चीज़ों की बात करी गई थी। एक कोलकाता की इनफेमस गुलशन कॉलोनी के बारे में और एक UIDAI के द्वारा पेश करी गई रिपोर्ट थी जिसमें कि उन्होंने बात किया था 34 लाख ऐसे आधार कार्ड्स हैं जो कि डेड लोगों के पास भी हमें उनके आधार कार्ड्स एक्टिव देखने को मिलते हैं। लेकिन उन दोनों ही चीज़ों को लेकर बहुत ही शानदार अपडेट सामने आए हैं। गुलशन कॉलोनी को लेकर जो अपडेट सामने आया है, बताया गया है दैट दी SIR जो कि कोलकाता की गुलशन कॉलोनी में चल रहा है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, यानी कि BLOs का जो बहुत ही मुश्किल काम था वो वहां पे समाप्त होने वाला है। रही बात जो UIDAI के द्वारा रिपोर्ट पेश करी गई थी 34 लाख ऐसे आधार कार्ड नंबर्स की जो कि लोग मर चुके थे लेकिन उनके आधार कार्ड्स अभी भी एक्टिव थे, उन पर्टिकुलर 34 लाख आधार कार्ड्स को UIDAI के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और दोस्तों, एक और बहुत ही शानदार अपडेट जो कि अब सामने आया है, हालांकि इसको लेकर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन इट्स अ वेलकम मूव। ECI ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि बंगाल में एक्सरसाइज को जल्दी खत्म करने के लिए AI के इस्तेमाल से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को जारी किया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं AI बेस्ड वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होने वाली है। और ये आर्टिकल तो कहता है कि ECI में इंट्रोड्यूस, लेकिन दोस्तों यहां पर द इंडियन एक्सप्रेस ने कंफर्म कर दिया है, बंगाल के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनका ये कहना है वी विल बी यूजिंग AI based app to identify duplicate voters in the SIR सर्वे। यानी कि एक तरफ जो यहां पे BSF है वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा निर्वाचन सदन है वो भी दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा है कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो इनएलिजिबल वोटर्स हैं, उनको SIR के माध्यम से यहां पे फ्लश आउट किया जा सके। इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करूंगा। गुलशन कॉलोनी में और UIDAI की रिपोर्ट में क्या सामने आया है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप पर हैं तो उसके लिए भी आप ये वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट्स दे दिए जाएंगे। और अगर आप सक्षम हैं, अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे दिए गए QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द रिपोर्ट्स, क्या देखने मिला है दोस्तों, 500 के आसपास बांग्लादेशी थे, जो कि रिपोर्ट ये बताती है कि बंगाल में चल रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के चलते, चूंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो वो वापस से बांग्लादेश में घुसने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ इसमें पुरुष भी थे और कुछ इसमें बच्चे थे जो कि जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन सभी लोगों को हमारी BSF के द्वारा वहां पे डिटेन कर लिया गया है, एक बार के लिए उनको रोक लिया गया है। एक्सरसाइज एग्जैक्टली कहां पर हुई है आप यहां पे मैप में देख लीजिए। दिस इज द नॉर्थ 24 परगनास, बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर ये शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इसमें BSF की चेक पोस्ट है, दैट इज दी हकीमपुर चेक पोस्ट, जो कि नॉर्थ 24 परगनास की स्वरूप नगर एरिया के पास देखने को मिलता है। और वहीं पर इन लोगों को बेसिकली इंटरसेप्ट किया गया था। एग्जैक्टली क्या हुआ है वो भी आपको बताता हूं। रिपोर्ट पूरी की पूरी सामने आई है। हुआ क्या था, जब इनसे पूछा गया कि आप वापस जाने का प्रयास क्यों कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि SIR का हमें डर था, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम अपनी जो रेजिडेंसी है या हम अपनी जो डोमिसाइल है उसको किसी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते थे, और इसीलिए हम लोग वापस यहाँ पे जाना शुरू कर रहे थे। और जब ये वापस जाना शुरू कर रहे थे तो BSF का जो 143rd बटालियन है उन्होंने नोटिस किया कि एक बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है जो कि वहाँ पर आपको मालूम होगा, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, दिस इज बेसिकली
रिवराइन बॉर्डर, जिसको पोरस बॉर्डर कहा जाता है, मतलब कि एग्जैक्टली वहां पर आपको फेंसिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा ग्रुप था, बीएसएफ ने उनको नोटिस किया तो उनको वहीं पर रोक लिया गया था। अब इसके पहले कि कुछ लोग यहां पे पूछे कि हाउ डू यू नो कि बांग्लादेशी थे, अरे भाई जब वो बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हाट एल्स कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर। अगर वो नेपाली होते तो नेपाल बॉर्डर पे जाने की कोशिश करते, अगर बर्मीज होते तो म्यांमार बॉर्डर पे जाने की कोशिश करते, लेकिन यहां पर क्लियर कट है कि वो बांग्लादेश से ही थे और भारी मात्रा में वो यहां पर क्रॉस करने की कोशिश कर भी रहे थे। बल्कि उनसे जब और पूछा गया कि आप बंगाल में रहकर करते क्या थे, तो उन्होंने कहा कि हम मेनली पछड़े इलाकों में रहते थे, जैसे कि बिराती, मध्यम ग्राम, राजरहाट, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, यहाँ पे रहते थे, जहाँ पर हम लोग या तो डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करते थे, डेली वेज लेबरर्स की तरह काम करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो दिहाड़ी पे आते हैं उनकी तरह काम करते थे, सो दैट हम लोग किसी तरीके से वेस्ट बंगाल में अपना एक लाइवलीहुड बना सकें। लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों को रोक लिया गया है। बीएसएफ ने यह भी आश्वासन दिया है कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, बिकॉज उनकी फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद अब कांटेक्ट किया जा रहा है दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की, जो उनकी खुद की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, दैट इज द बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, कि क्या ये लोग आपके हैं, हम इनको आपकी तरफ भेज रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। रही बात गुलशन कॉलोनी की, वहां पर दोस्तों अपडेट आ चुका है। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, डिटेल में बताया था कि बहुत ही टायरसम प्रोसेस है, बिकॉज ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, 5-5, 6-6 माले की बिल्डिंग्स हैं, कोई लिफ्ट वगैरह नहीं लगी हुई है। बीएलओस को ऊपर जा जाकर वहां पर देखना पड़ रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि 2 लाख के आसपास ऑन पेपर आबादी थी, लेकिन रियलिटी में जो लोग वहां पे एक्चुअल में जो रजिस्टर्ड और एलिजिबल वोटर्स निकले थे वो 10% से भी कम थे। तो वो वाला प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग चल रहा था और बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें भी आ रही थी, लेकिन फाइनली वो प्रोसेस अब कंप्लीशन की तरफ हो रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि बीएलओस भी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो आधार वाली रिपोर्ट आई थी उसको लेकर भी अपडेट सामने आ चुका है। 34 लाख ऐसे आधार कार्ड्स थे जो कि अभी भी एक्टिव थे, लेकिन उनके जो होल्डर्स थे वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। UIDAI ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन लोगों के आधार कार्ड्स को ऑफिशियली डीएक्टिवेट कर दिया है। इस चीज़ को लेकर भी ऑब्वियसली जो करंट रूलिंग पार्टी है वो थोड़ी बहुत ऊंच नीच बातें कर रही है, लेकिन इसमें अब कोई और चारा नहीं था भाई, जब लोग जिंदा ही नहीं है तो उनके आधार कार्ड्स एक्टिव रख के आप करोगे क्या। एंड फाइनली जो आई थिंक एक नया मूव यहाँ पे देखने को मिला है, ECI ने अनाउंस किया है कि AI बेस्ड ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा टू आइडेंटिफाई दी डुप्लीकेट वोटर्स। अब इसमें क्या होने वाला है, पूरा प्रोसेस सामने नहीं आया, लेकिन जितनी डिटेल सामने आई है मैं शेयर करता हूं। हालांकि मैं पर्सनली मानता हूं कि इसमें थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एक फोटो सिमिलर इलेक्टर और एक डेमोग्राफिकली सिमिलर इलेक्टर, ये 2 ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके वोटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या वो वाकई में बंगाल डोमिसाइल को बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब इसमें ये लगता है सुनने में अच्छा कि हाँ AI का इस्तेमाल हो रहा है, BLOs का काम यहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि AI हमेशा परफेक्ट नहीं होता। तो यस, इससे हम लोग जो प्रॉब्लम ECI कह रहा था कि जो इंक्लूजन एरर्स हैं वो तो हम लोग यहाँ पर उसको डेफिनेटली फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होगा कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो कि वाकई में बंगाल का हो, लेकिन AI की गलती की वजह से उस पर्टिकुलर इंसान का भी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो उस केस में ह्यूमन वेरिफिकेशन भी करनी जरूरी है। हालांकि इन्होंने एश्योर किया है कि इसके बावजूद जो BLOs हैं वो घरों घरों में जाएंगे और वो सब भी करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो अपना काम कम करने के लिए जल्दीबाजी में AI का इस्तेमाल करते हैं और जल्दीबाजी में काम को खत्म करने के लिए AI को ही सच मान लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। सो इस केस में AI को एक सप्लीमेंट्री टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए रादर देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, और इसीलिए ये एक्सरसाइज को बहुत ही सोच समझकर और ध्यानपूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।